हेलो फ्रेंड्स, आज भी हम लोग को हमारा नेक्स्ट जो थर्ड लॉ है, लॉज ऑफ हेरिडिटी का, लॉ ऑफ हेरिडिटी का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, मींस जो थर्ड लॉ हो गया वो हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसी लॉ को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस लॉ की हेडिंग को आप पढ़कर इतनी बातों को तो समझ गए होंगे। इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड ना करे, एंड असॉर्टमेंट मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंटली किसी से अलग हो, अलग हो जाएगा और फिर वो जाकर एसोसिएट होगा। ठीक है, तो ये लॉ यही चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वी हैव टू बी कंसीडर, वी हैव टू बी टेक टू ट्रेड्स। हमें किसी भी प्लांट, जैसे कि पाइसन सेटिगोन की बात भी कर रहे हैं, गार्डन पी प्लांट की बात भी कर रहे हैं, तो गार्डन पी प्लांट यानी जो पाइसन सेटिगोन है, तो उसमें उन लोगों के बीच में, उनके बीच में जो क्रॉस करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे देखना है कि इस क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, पाइसन सेटिगोन जो गार्डन पी प्लांट है उसके दो ट्रेड को, टू ट्रेड्स को यानी टू कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी वजह से इस तरह के क्रॉस को कहा जाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाई मींस होता है टू, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड हाइब्रिड का मतलब हो गया मिक्सिंग होना, क्रॉस होना। ओके, तो इस कारण से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो भी क्रॉस हम लोग देखेंगे, ये क्रॉस कहलाएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। और जो हम लोग देख रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी पी प्लांट के सिंगल ट्रेट को, सिंगल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, सिंगल क्वालिटी को कंसीडर कर रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे कि उस पाइसन सेटिगोन की टू क्वालिटी को कंसीडर करेंगे। एक क्वालिटी क्या होगा, पाइसन सेटिगोन का जो सीड है वो सीड कैसा होगा, तो उसका एक सीड का शेप को कंसीडर करेंगे, यानी सीड का शेप राउंड हो सकता है और रिंकल्ड होता है, जिसमें आप लोगों को मैंने फर्स्ट अपने वीडियो में बताया था कि जो ओट का यानी जो सीड का जो शेप है वो राउंड जो शेप है, तो राउंड के लिए राउंड जो उसमें जो ट्रेट हो गया एक तरह से कहें, तो जो उसमें राउंड है वो डोमिनेंट होता है और जो रिंकल्ड होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। यानी राउंड ट्रेट का कोई भी एक एलील यानी कैपिटल आर यदि प्रेजेंट होगा, तो वहां पे सीड जो हो जाएगा वो कैसा, उसका फिनोटाइप को एक्सटर्नली वो कैसा दिखेगा, तो राउंड दिखेगा। ओके, लेकिन रिंकल्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों आर वहां पे क्या होना होगा, दोनों जो होगा वो आर क्या होना होगा, तो वो स्मॉल आर होना होगा। यानी दोनों का दोनों जो एलील होगा वो आपका क्या होना चाहिए, रेसेसिव एलील होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि दो पी प्लांट को, दो तरह के पी प्लांट को लेते हैं और उसके दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करेंगे। जो फर्स्ट पी प्लांट होगा वो देखेंगे कि उसके जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, तो बिल्कुल उनके सीड जो होंगे वो होंगे राउंड एंड येलो, यानी शेप कैसा होगा सीड का, राउंड होगा और कलर कैसा होगा, येलो होगा। ये दोनों बिल्कुल इनके एलील को देखेंगे आप, तो इनका एलील क्या है, दोनों कैपिटल आर है, ठीक है, और दोनों क्या है, कैपिटल वाई है। समझ में आ गई बातें? तो ये दोनों क्या है, एक जैसा है। ठीक है, इस कारण से कहेंगे ये होमोजाइगस स्पीशीज है। यहाँ पे जो सेकंड स्पीशीज को देखेंगे, तो सेकंड स्पीशीज में भी क्या है, दोनों क्या है, कैपिटल, दोनों स्मॉल आर है, जो कि क्या बता रहा होता है कि ये रेसेसिव एलील है, जो कि दोनों स्मॉल आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको रिंकल्ड सीड को, यानी सीड का शेप कैसा बता रहा है, वो रिंकल्ड बता रहा है। और उस सीड का कलर कैसा बता रहा है, तो सीड का कलर कैसा बता रहा है, ग्रीन बता रहा है। स्मॉल वाई का मतलब हो गया ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया राउंड एंड येलो। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन। बोथ आर होमोजाइगस, बोथ आर होमोजाइगस। होमोजाइगस कहने का मतलब हो गया कि किसी भी ट्रेट का जो वेरिएंट एलील है, तो बोथ एलील आर आइडेंटिकल इन बोथ ट्रेट। ओके, यहां देखिए ये दो तरह का ट्रेट हो गया ना, एक हो गया सीड का शेप और दूसरा हो गया सीड का कलर।
दोनों का एलील क्या है, एक जैसा है। इस कारण से फिर से कहेंगे कि डाइहैब्रिड क्रॉस में क्या है, होमोजाइगस स्पीशीज है वो। इसमें से किसी को भी आप मेल दे सकते हैं, किसी को भी फीमेल दे सकते हैं। अब देखिए जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि होमोजाइगस है तो होमोजाइगस स्पीशीज, होमोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एकदम बिल्कुल सिमिलर टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। एक गैमेट नहीं, बहुत सारे गैमेट बन जाएंगे, लेकिन जो भी गैमेट होगा वो जीनोटाइपिकली भी क्या होगा, एकदम सेम होगा। यहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन के बाद इस तरह का गैमेट बना। जब ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तो फ्यूज करने के बाद क्या बन गया, नया जाइगोट बना। एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको सिंगैमेटी कहते हैं। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्स्ट जनरेशन बना जिसको कहते हैं F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन आपको दिख रहा है ये डाइहैब्रिड क्रॉस का है जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन हो गया F1 जनरेशन। इस जनरेशन को देखेंगे तो इस जनरेशन में जितने भी आपके जो पी प्लांट बनेंगे उनका जो सीड होगा वो कैसा होगा, राउंड होगा एंड क्या होगा, ग्रीन होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि उनका एलील जो होगा वो डिफरेंट है। समझ रहे हैं, ये होमोजाइगस नहीं है, क्योंकि एलील यदि डिफरेंट हो गया तो ये किस तरह का स्पीशीज हो गया, ये हो गया हेटेरोजाइगस। हेटेरो मींस हो गया डिफरेंट, किसी एक ट्रेट के लिए डिफरेंट एलील का होना, वेरिएंट एलील का होना हेटेरोजाइगस स्पीशीज, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये हो गया F1 जनरेशन। अब क्या करना होता है कि F1 जनरेशन का सेल्फिंग कर दिया जाए। सेल्फिंग करने का मतलब ये होता है कि जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, प्लस फ्रेंड्स आप जानते भी हो कि पाइसम सैटिवम जो प्लांट्स होते हैं, पी प्लांट, वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन उनमें काउंट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सेल्फिंग, इसी कारण से सेल्फिंग करना इसमें बहुत आसान है। सेल्फिंग कर दिया गया, या सेल्फिंग आप नहीं समझते हैं तो कुछ इस तरह से कर ले। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस करवा रहा हूँ इनके बीच में टू हेटेरोजाइगस पाइसम सैटिवम के बीच में क्रॉस करवा रहा हूँ। किसी एक को आप मेल ले लो, किसी दूसरे को आप फीमेल ले लो। सिंस बोथ आर हेटेरोजाइगस, दैट्स व्हाई इनमें जो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हेटेरोजाइगस जब भी स्पीशीज होगा तो गैमेट फॉर्मेशन एक जैसा नहीं होगा। तो इसमें किस तरह के गैमेट दिखेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने किस तरह के गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बताई है, ठीक है, दोनों स्पीशीज में। अब क्या होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये गैमेट जो है वो दूसरे, मतलब यहाँ देखिए जैसे सपोज करते हैं कि ये जो हो गया वो फीमेल, ठीक है, एंड ये क्या हो गया मेल। ठीक है, मेल में हम लोग एरो की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि मेल जो होता है वो डोनर होता है, ठीक है, और प्लस का मतलब हो गया रिसिपिएंट। तो वैसे भी हमने रिप्रोडक्शन में आप लोगों को बताया है कि जो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल जो है वो डोनर होता है। ठीक है, मेल जो है अपने मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। कुछ इस तरह का आपको मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी बताया है। तो अब देखिए ये सारे गैमेट्स जो हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, एकदम स्वतंत्र हैं कि किसी के साथ भी वो एसॉर्ट हो सकते हैं, किसी के साथ भी वो अलाइन हो सकते हैं, किसी के साथ भी वो एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, पनेट स्क्वायर बनाया। इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में पुनीत स्क्वायर कहते हैं, बट ये होता है पनेट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पनेट स्क्वायर। अब देखिए इस पनेट स्क्वायर में क्या करना है, इस पनेट स्क्वायर में आप देखेंगे कि हम लोग हर गैमेट, हर तरह का जो गैमेट है, ठीक है, उसको हमने एक लाइन में अरेंज कर दिया। दूसरी तरह का जो गैमेट है जो कि फीमेल स्पीशीज तैयार किया तो उसको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इनके बीच में क्रॉस होगा। ठीक है, तो कोई भी गैमेट किसी के भी साथ फ्यूज कर सकता है, कोई भी गैमेट का फ्यूजन किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे कैपिटल R एंड कैपिटल Y। कैपिटल R क्या है,
डोमिनेंट एलील है जो कि किस ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये राउंड वाले ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल वाई क्या है, तो ये भी डोमिनेंट एलील है और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों का फ्यूजन हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह से ये इसके साथ फ्यूज किया, ये इसके साथ फ्यूज करेगा, फिर ये इसके साथ फ्यूज करेगा, फिर ये इसके साथ फ्यूज करेगा और फ्यूज करके इस तरह से आप देखेंगे कि हर बार में फ्यूजन हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे फ्यूजन तो हो जाएगा। तो जो ये सेकंड फिलियल जनरेशन, ये इसको कहेंगे ये होंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि 16 टाइप्स के यानी 16 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग तैयार होने की प्रोबेबिलिटी होती है। 16 टाइप्स 16 टाइप्स की। ठीक है, जैसे इसको देखिए, इसको हम देखते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग आपका होगा, तो ये ऑफस्प्रिंग जो होगा वो कैसा होगा, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये जो ऑफस्प्रिंग होगा ये होगा राउंड एंड येलो। इसके पास कैसा ट्रेट होगा, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन हुआ, तो इससे जब इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ वो हो गया राउंड एंड येलो का। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो कैसे हो गया तो समझिए, कैपिटल आर क्या है डोमिनेंट एलील है, स्मॉल आर क्या है रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में रिसेसिव एलील जो है वो अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में। यानी एक भी डोमिनेंट एलील होगा तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ दिखेगा डोमिनेंट एलील का, रिसेसिव का नहीं दिखेगा। और यहाँ पे कैपिटल वाई तो ये येलो के लिए हो गया। इसी तरह से इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ देखिए कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, ये हो गया येलो के लिए, एंड यहाँ पे एक कैपिटल आर हो गया तो राउंड एंड येलो के लिए। तो इस तरह से हम लोग फिनोटाइप हर किसी का स्टडी करेंगे। यहाँ देख लीजिए ये हो गया राउंड एंड येलो, आर एंड वाई कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ देखना है स्मॉल आर, तो दोनों क्या हो गया रिसेसिव एलील हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये हो गया रिंकल्ड है ना, एंड एक कैपिटल वाई हो जाएगा तो ये येलो रिप्रेजेंट कर देगा रिंकल्ड एंड येलो। इसको देखिए दिस इज वन इज राउंड एंड येलो, ये क्या हो जाएगा रिंकल्ड एंड येलो। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो, यहां पे क्या हो जाएगा राउंड एंड येलो। यहां देखिए आप ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, क्योंकि स्मॉल जो y है वो किसके लिए है, ये रिसेसिव एलील है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। इसको देख लेते हैं राउंड एंड येलो, इसको देख लेते हैं ये हो गया रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, ये हो गया राउंड एंड क्या हो गया ग्रीन, और ये क्या हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब देखना है ये इसका फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां से दिख रहा है। तो अब जो है इसका फिनोटिपिक रेशियो यदि हम तैयार करेंगे, इसका यदि फिनोटिपिक रेशियो यदि हम लोग तैयार करते हैं तो जरा देखिए कैसे होगा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो इसका निकालना चाहिए तो देखिए पहले हम काउंट करते हैं कि राउंड एंड येलो के कितने स्पीशीज हैं। ठीक है, कितने ऑफस्प्रिंग होंगे जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स का किस मतलब राउंड एंड येलो का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसमिशन हुआ है, उनका वो ट्रांसमिट हुआ है। तो देखिए राउंड एंड येलो में कितने हो गए 1, राउंड एंड येलो 2, राउंड एंड येलो क्या हो गया 3, राउंड एंड येलो 4, राउंड एंड येलो 5,
राउंड एंड येलो देखिए 6, राउंड एंड येलो 7, राउंड एंड येलो 8 एंड राउंड एंड येलो 9। तो 9 ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, तो वो होगा राउंड एंड येलो का होगा। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग देख ले। नेक्स्ट देख लेते हैं रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो 1, रिंकल्ड एंड येलो 2, रिंकल्ड एंड येलो 3। तो जो तीन स्पीशीज हो गए, मतलब 16 ऑफस्प्रिंग में 9 ऑफस्प्रिंग का फीचर कैसा है, राउंड एंड येलो का है। 3 का कैसा होगा, तो 3 का होगा कैसा बाबू, रिंकल्ड एंड येलो का होगा, रिंकल्ड एंड येलो का हो गया। फिर वापस देख लेते हैं और देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो राउंड एंड ग्रीन के कितने हो गए, तो राउंड एंड ग्रीन के 1, राउंड एंड ग्रीन के 2 एंड राउंड एंड ग्रीन के क्या 3। तो 3 ऐसे हो गए जिनका क्वालिटी कैसा है, तो ये हो गया राउंड एंड क्या हो गया, ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन हो गए, राउंड एंड ग्रीन। बाकी और कितने बच गए, तो और एक हो गया जिनका कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। 1 जो हो गए वो कैसे हो गए, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये सो यहां फ्रेंड्स हमने डाइहैबिट जब क्रॉस किया, यानी पाइसन सैटिनम के 2 ट्रेड्स को कंसीडर करके उनके होमोजाइगस पाइसन सैटिनम को क्या किया, हमने क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग तैयार हो गए। ओके, और उन हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग में जब हमने सेल्फिंग किया, तो सेल्फिंग करने के बाद हमने क्या नोटिस किया, जो सेकंड जनरेशन है व्हिच इज कॉल्ड सेकंड फिलियर जनरेशन, इसमें 16 टाइप्स के यानी 16 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग बने। ठीक है, टाइप्स क्यों भाई, तो टाइप्स इस कारण से क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग-अलग है, उनका क्वालिटी अलग-अलग है, इस कारण से वो 16 टाइप्स के कहलाए। और इस एक्टिव जनरेशन में जब हम लोग उनका ऑब्जर्वेबल जो बाहर से दिखने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जब उसको हम लोग उनका रेशियो निकाले, तो क्या रेशियो निकल रहा है, 9:3:3:1। ओके, जो 9 स्पीशीज है वो कैसे हो गए, राउंड एंड येलो टाइप। जो 3 हो गए ऑफस्प्रिंग वो कैसे हो गए, रिंकल्ड एंड येलो टाइप। फिर जो 3 है वो कैसे हो गए, तो राउंड एंड ग्रीन टाइप। और 1 जो है वो कैसे हो गए, रिंकल्ड एंड ग्रीन टाइप। इनका हम लोग जियोमेट्रिक रेशियो भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस इसमें मेहनत करना है। ठीक है, इनका जियोमेट्रिक रेशियो भी देख लेते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। इसमें क्या है कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखना ये है ना कि एक जैसे एलील को देखना है कि बिल्कुल जो भी ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा एलील होगा वो बिल्कुल सब एक जैसा होगा, तभी वो जीनोटिपिकली आइडेंटिकल कहलाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट ऑफस्प्रिंग को देखते हैं, जिसमें क्या है, कैपिटल R एंड कैपिटल Y। अब देखिए कि इस तरह का और भी कैपिटल R कैपिटल Y वाला है कि नहीं, तो और जो है मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं है। तो ये एक तरह का स्पीशीज हो गया जिसका जीन जो है वो सबसे अलग हो गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे 1:2। फिर आप आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y। अब इस तरह का देखिए, इस तरह का कितने हैं भाई, तो इस तरह का एक यहां दिख गया। ठीक है, और कहीं देखेंगे तो यहां हो गया 2 हो गया, और जो है और कहीं नोटिस कर ले, और मुझे लगता है कि और कहीं नहीं है, तो ये हो गया 1:2। ठीक है, थोड़ा सा नोटिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, और क्या हो गया भाई, इस तरह का तो हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कैपिटल R एंड कैपिटल Y स्मॉल y। तो कैपिटल R का क्या है भाई, कैपिटल R यहाँ 1 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, ये भी 2 हो गए। तो इसको क्या करेंगे,
1:2:2:2। अब ये वाला हो गया। अब देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक हो गया यहाँ 1, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 4। यानी 1:2:2:2:4:4:4। चलिए ये हो गया। अब हमको किसकी तरह देखना है, तो इसकी तरह देख लेना है। ये भी कंसीडर हो ही गया। जो कंसीडर हो जा रहा है उसको मैं ऐसे से क्रॉस कर दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो काउंट हो गया, जैसे ये भी काउंट हो गया। अब देखना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर एक यहाँ है लेकिन उस तरह का नहीं है। चलिए तो ये एक तरह का हो गया 1:2, ठीक है, इसको भी हमने काउंट कर लिया, इसको भी कैंसिल कीजिए। आप देखिए अब इस तरह का स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। हाँ यहाँ देखिए एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। और देख लेते वैसे देखिएगा इसमें जो हमने रेशियो निकाला इसको भी काउंट करेंगे तो आपका 16 होगा, क्योंकि 16 टाइप्स के ही होंगे ऑफस्प्रिंग। और यहाँ पे भी हम काउंट करेंगे तो ऐड करके 16 ही आएगा। चलिए ये हो गया, ये भी हमने काउंट कर लिया है, ये भी काउंट कर लिया है, ये भी काउंट हो गया है, और ये काउंट नहीं हुआ है। तो इस तरह का और भी देख लेते हैं। इस तरह का और क्या है, नहीं है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो एक इसको भी कर लेते हैं, फिर 1:2, ठीक है। चलिए ये भी काउंट हो गया। फिर इसको देख लेते हैं, तो एक है 1 एंड 2, ये भी 2 हो गया, ठीक है। देखिए कितना हो गया काउंट करके, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 1 10, 10 + 2 12, 12 1 13, 13 2 15, 15। और देखिए बाकी सब तो कट ही जा चुका है, ये भी इधर से कट जा चुका था, और एक ये बचा, उसको भी हमने कट कर दिया। यहाँ पे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:2:2:1:2:1:2:1। अब आपको हर जगह लिख देना होगा कि 1 का मतलब क्या हो गया, एक जैसा, है ना। इस तरह का जीनोटाइप रखने वाले कितने ऑफस्प्रिंग हुए, तो एक हुए, ठीक है। तो लिख देंगे कि ये जो एक है ऑफस्प्रिंग, इसका जीनोटाइप कैसा है, तो भाई इसका जीनोटाइप ऐसे है। तो मैं समझता हूं कि आप इस तरह से सबों का जीनोटाइप आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, और इस तरह से क्लियर हो जाएगा। और आप से यही होप रखता हूं कि आप सबों का जीनोटाइप मेंशन कर देंगे। मैं भी इसको मेंशन कर देता हूं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी इनका जीनोटाइप सबों का मेंशन करूं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इसको मेंशन कर दूंगा। अदरवाइज मैं सोच रहा हूं कि वीडियो काफी बड़ा हो जाए, इस तरह से ये आप लोगों के लिए वर्क है, आप लोग मेंशन करके देखिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड।